अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनरोलमेंट्स यू हैव डन। जितने भी बंदों ने इनरोल किया इस कोर्स के लिए उनका शुक्रिया। ठीक है, कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग ये कोर्स ख़रीद चुके हैं, ठीक है, उनसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जब उनको ये डिलीवर किया जाए तो वो आगे मत भेजें इसको। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं कि मेरा ओल्ड कोर्स जो है वो उसको न्यू बना के बेची जा रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने पैसे खर्चे हैं, ठीक है, आप लोगों ने सीखने के लिए पैसे खर्चे हैं, तो आप लोग सीखो, इस कोर्स से जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ। एडवांस लेवल कोर्स होगा ये वाला। ठीक है, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको आगे मत फॉरवर्ड करो, आगे मत बेचो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम कोर्स में क्या सीखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोर्स में हमने सीखना ये है कि हमने एक फेसबुक पेज बनाने से, ठीक है, उसको मोनेटाइज करवाने तक कैसे जाना है। ठीक है, नंबर 1 ये। एंड देन उसके बाद पे आउट्स कैसे मैनेज करने हैं। ठीक है, और उसके बाद बैंक कैसे बनाना है, आपने अपना इंटरनेशनल बैंक जो बनाना है वो कैसे बनाना है, आप पेमेंट्स कैसे रिसीव करोगे, आप आरडीपी कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, आप आरडीपी के अंदर जो आईडी होती है वो कहाँ से लोगे, कैसे यूज़ करोगे, वो सारा कुछ जो है इस कोर्स में हम आपको बताएंगे। मतलब इन शॉर्ट आपको ज़ीरो से लेकर अर्निंग तक सारा इसमें समझ आ जाएगा। इस कोर्स के बाद आपको कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ये कोर्स आप देख लोगे अच्छी तरह, समझ लोगे अच्छी तरह, तो आपको सारा कुछ एक बारी में समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटर स्टूडियो, या हाउ टू मेक अ पेज, या इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है, अब पेज बनाने के लिए, फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आपने पेजेस में जाना है। ठीक है, पेजेस में जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज लिखा है, क्रिएट न्यू पेज पे आप लोग क्लिक करोगे। क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करोगे, देन आपसे 3 चीज़ें पूछेगा। आपने पेज नेम अपना जो भी सिलेक्ट कर लेना, आप कर लो SK कोर्स। ठीक हो गया। कैटेगरी आप कोई भी इसकी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हम कर लेते हैं न्यूज़ एंड मीडिया, और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख दो SK कोर्स। ठीक हो गया। क्रिएट पेज पे क्लिक करूंगा तो ये पेज मेरा क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी आप नाम सही लिखे अपना, ले जी सही कर दिया नाम, अब बना दो पेज मेरा। ठीक हो गया जी, ये मैंने पेज बना लिया अपना। अब फेसबुक की पॉलिसी, एक सबसे पहली पॉलिसी हमारे पास ये आती है कि आपने अगर किसी भी फेसबुक पेज पे काम करना है तो वो 30 डेज ओल्ड होना लाजमी है। ठीक है, अब वो 30 डेज ओल्ड है या नहीं ये आपको कहाँ से पता लगेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले हमारा ये पेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपको जो है पता लगेगा कि आपका जो है पेज 30 डेज ओल्ड है या नहीं है। आपने सबसे पहले अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, जो कि फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो है। ठीक है, और यहाँ पे आप पेजेस के अंदर अपना वो पेज खोलोगे जो आपने बनाया होगा, या जो आपने ख़रीदा होगा, या जो आपने लिया होगा। ठीक है, SK कोर्स के नाम से ही मेरा पेज आ गया। ठीक है, अब लेट्स सी कि ये इस पर कोई पॉलिसी इशू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, ऑब्वियसली दिखा रहा है। तो फेसबुक की एक जेन्युइन पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये है कि आपको मोनेटाइजेशन के स्टेप के लिए, लाइक आपको अपना पेज मोनेटाइज करवाने के लिए आपका पेज जो है वो एटलीस्ट 30 डेज ओल्ड होना चाहिए फेसबुक पे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हम 30 डेज ओल्ड पेजेस खुद बनाएं, ठीक है, या फिर किसी से ख़रीद लें, ठीक है, या फिर पाकिस्तान से बनाएं, कहाँ से बनाएं। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दूँ मैं, आप 30 डेज ओल्ड पेज किसी भी बंदे से बाय कर सकते हो। 30 से 40 रुपये की मार्केट प्राइस है, आप जितने मर्जी बाय कर लो, इट्स अप टू यू। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि आप 30 डेज ओल्ड पेजेस खुद भी बना सकते हो। ठीक है, दिन के आप एक आईडी से 2 पेजेस बनाते जाओ 6 घंटों के डिफरेंस से, और उनको सेव करते जाओ अपने पास। 30 डेज बाद आपके पास एक बैकअप बनना शुरू हो जाएगा पेजेस का। ठीक है, एक ये हो गया। नंबर 3 ये कि आप पेजेस कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो, किसी भी आईडी से क्रिएट कर सकते हो, कोई भी इसमें वो कहते हैं ना कि वो रेगुलेशन या कोई इस तरह का रूल नहीं है कि आपने इसी आईडी से या इसी कंट्री से पेज क्रिएट करना है। ठीक हो गया। अब मैंने आपके सामने पेज क्रिएट किया, मैं इसके पॉलिसी इशू में जाके आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर लिखा रहा होगा कि दिस पेज इज नॉट ऑन फेसबुक फॉर 30 डेज और लॉन्गर। ये देखें, SK मीडिया हैज़ बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज, मतलब इसको 30 डेज नहीं हुए। तो जब तक इसको 30 डेज नहीं होंगे मैं कोई भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता इसके ऊपर। ठीक हो गया। एक तो हो गया ये हमारे पास कि आपने पेज कैसे बनाना है। आपने पेज बना लिया। ठीक है, पेज बनाते साथ आपने पहला स्टेप क्या करना है, ऐड बटन के पे जाके फॉलो का बटन कर लेना है। आप कोई पेज खरीदते हो, आप कोई पेज बाई करते हो, आप कोई पेज बना रहे हो, खुद तैयार कर रहे हो, यहाँ पे फॉलो का बटन लाजमी लगा देना। फॉलो का लगाओगे तो आपको फॉलोअर्स ज़्यादा आते हैं अपनी पोस्ट पे। ठीक हो गया। अब जो है मैं आपको क्रिएटर स्टूडियो का थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। क्रिएटर स्टूडियो एक फेसबुक का एक हिस्सा है, ठीक है, एक पार्ट है, जिसकी मदद से हम जैसे कोई भी चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अपने पेजेस जो है उसकी कोई भी चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं क्रिएटर स्टूडियो से। ठीक हो गया। अब ये क्रिएटर स्टूडियो में लेफ्ट साइड पे कुछ टैब्स आपको नजर आ रहे होंगे।
इन टैब्स के बारे में मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहला टैब है हमारा पास होम का, ठीक है। होम पे क्लिक करेंगे तो हम होम पे आ जाएंगे। होम पे कुछ ऐसा सच खास डाटा देखने को नहीं मिलता। सेकंड जो है हमारे पास नोटिफिकेशंस का टैब है। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करोगे तो आपको कोई भी अगर पेज पे नोटिफिकेशन आया होगा ना, लाइक कोई वॉल्यूशन आई है, कोई बग आया है, कोई भी ऐसी सीन आई है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट्स में या रिकमेंडेशन में या अपडेट्स में दिखा देगा वो नोटिफिकेशन में। जिस तरह अभी ये अपडेट्स लिखा हुआ है, ये मेरी आईडी के जो अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है इनसाइट्स का। इनसाइट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे टैब्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें से 2 टैब्स जो है वो ये आपके काम के, नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 2 अर्निंग्स, ठीक है। परफॉर्मेंस में आपको अपने पेज का दिखेगा कि उसने लास्ट 30 डेज और लास्ट 30 डेज में या लास्ट 60 डेज में या लास्ट डे में उसने कितना परफॉर्म किया है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ से जाके डेट सिलेक्ट करोगे। मैं सिलेक्ट करता हूँ दिस मंथ, तो वो दिस मंथ इस अगस्त के मंथ का जो है मुझे डाटा शो कर देगा कि मेरे पास कितने मिनट्स व्यूड है, मतलब मेरा कितना क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है, कितने 1 मिनट व्यू है, कितने 3 सेकंड व्यू है, कितने वीडियो एंगेजमेंट्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि आपके पेड है या ऑर्गेनिक है, लाइक आपने बूस्ट लगा के फॉलोअर्स लिए हैं या व्यूज लिए हैं या आपके ऑर्गेनिक है, और यहाँ पे आपने वीडियो लाइव की है या आपने प्रीमियर चलाया, वो सारा कुछ आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड टैब हमारे पास आता है अर्निंग्स का। अर्निंग्स का टैब अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अभी ये पेज नॉन मोनेटाइज है। जब तक पेज मोनेटाइज नहीं होता अर्निंग्स का टैब शो नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक और टैब यहाँ पे हमारे पास इनसाइट्स में देखने वाला है, वो है रिटेंशन का। रिटेंशन आप कब देखोगे, जब भी आप कोई पेज बाय कर रहे हो, या वो मोनेटाइज है या वो वॉच टाइम कंप्लीटेड है, तो आप रिटेंशन उसकी लाजमी खोल के देखो। रिटेंशन का मकसद देखने का ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि जो पेज पे व्यूज आए हुए हैं वो आया आपके पेड है, आया आपके शेयर से है, या आया आपके रिकमेंडेशन से है, ठीक है। तो जिस पेज पे रिटेंशन 90% 99% होती है, रिकमेंडेशन से व्यूज आए होते हैं जिसपे, उसको लेना ज्यादा फायदेमंद होता है ऑब्वियसली। तो हमेशा जब भी आपने पेज बाय करना है, रिटेंशन देख के बाय करना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए इनसाइट्स के। उसके बाद आता है प्री पब्लिश। प्री पब्लिश हमारे काम का नहीं है। पब्लिश में जाएंगे, पब्लिश में हमें देखने को मिलेंगी वो पोस्टें जो हमारे पेज पे लगी हुई हैं। वो कोई भी लिंक्स हो सकते हैं, वो कोई भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो कोई भी वीडियोस हो सकती हैं, वो कोई भी पिक्चर्स हो सकती हैं। अब ये ऑल पे मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे सारी पोस्टें एक साथ दिखा देगा। मैं वीडियोस पे जाऊंगा तो मुझे वीडियोस दिखाएगा जो मेरे पेज पे लगी हुई है, ठीक है, मतलब जो मैंने पब्लिश किए हैं या प्रीमियर की हुई है। अगर मैं लाइव वीडियोस में जाऊंगा तो मुझे वो वीडियोस दिखाएगा जो मैंने लाइव चलाई हुई है फेसबुक के ऊपर। अभी पब्लिश, प्रीमियर, लाइव, इनका भी मैं आके जाके आपको स्टोरी बताऊंगा सारा। रील्स सिलेक्ट करूंगा तो रील्स दिखा देगा, फोटो, स्टोरीज, लिंक्स, टेक्स्ट, इस तरह हर चीज जो है मुझे वो दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई भी एज सच जो है वो देखने वाला टूल है नहीं, ठीक है। उसके बाद एक टूल हमारे पास आता है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन के अंदर जो है हमारे पेज की सारी इची बिची नजर आती है। मतलब कहने का मकसद ये है कि मोनेटाइजेशन के अंदर हमारे पेज का सारा सिनेरियो कि हमारा पेज मोनेटाइज है, हमारा पेज ग्रीन है, हमारा पेज अर्निंग कर रहा है, हमारा पेज कितनी अर्निंग कर रहा है, वो सारा कुछ हमें इनसाइट्स में मोनेटाइजेशन में नजर आता है, ठीक है। अब मोनेटाइजेशन में आप कहाँ से जाके ये सारा कुछ देखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे पास एक पेज है। सबसे पहले मैं इसका क्राइटेरिया देखूंगा, व्यू पेज एलिजिबिलिटी के, पेज एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ये जो है अभी पॉलिसी इशू दिखा रहा है, इसीलिए पॉलिसी इशू दिखा रहा है क्योंकि मेरा पेज एक 30 डेज ओल्ड नहीं है। मैं एक कोई ऐसा पेज लेता हूँ जो कि 30 डेज ओल्ड हो, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ये मेरा एक पेज है जो 30 डेज ओल्ड है, मेरा गेमिंग पेज, जिसके ऊपर नो मोनेटाइजेशन वॉल्यूशन। जब आपका पेज 30 डेज ओल्ड हो जाता है ना, तो उसके ऊपर इस तरह का टिक आ जाता है, ग्रीन टिक, और यहाँ पे लिखा जाता है नो मोनेटाइजेशन वॉल्यूशन, ठीक हो गया। मैं पेज व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे टूल्स नजर आएंगे, वो सारे जिनसे मैं फेसबुक पे पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। अब ये सारे टूल हैं, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 टूल्स हैं जिनसे आप फेसबुक पे पैसे कमा सकते हो। बट हमारे काम के टूल सिर्फ 2 ही हैं, एक इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड और एक इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव। यही 2 टूल्स हैं जिनको हमने समझना है, जिनको हमने जो है लाइक जिनके ऊपर हमने कॉन्करर करना है, जिनको हमने फुल अपने दिमाग में बिठा लेना है। पता लग जाए हमें कि यार ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक हो गया। ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन टैब जब मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर मुझे नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, इंस्ट्रीम एड्स, स्टार्स, मेटा ब्रांड कोलैब, सब्सक्रिप्शन, पे आउट सेटिंग, पॉलिसी इशू। अब इंस्ट्रीम एड्स पे क्लिक करूंगा ना मैं, तो अगर मेरा पेज इंस्ट्रीम एड्स से मोनेटाइज है तो मुझे यहाँ पे वो वीडियोस दिखाएगा जो वीडियो मेरी मोनेटाइज है और जो अर्निंग कर रही है, ठीक है। वो सारी यहाँ पे दिखाने, यहाँ पे वीडियोज आएंगी, यहाँ पे डेट्स आएंगी अपलोडिंग की, यहाँ पे स्टेटस आएगा कि वो आया मोनेटाइज है कि नहीं है, उस पर एड्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और यहाँ पे उसकी अर्निंग्स दिखाएगा कि कितनी अर्निंग्स मुझे हो चुकी है, और यहाँ पे उसका 1 मिनट वीडियो व्यूज आएगा। एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा लो कि फेसबुक जो है वो हमेशा 1 मिनट व्यू के पैसे देता है, 3 सेकंड व्यू के पैसे नहीं देता। अगर आपकी वीडियो पे 10 लाख व्यूज हैं, लाइक 1 मिलियन व्यूज हैं, तो आपको उस 1 मिलियन व्यू के पैसे नहीं मिल रहे, उस 1 मिलियन व्यू के अंदर जितने 1 मिनट व्यूज है ना उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज होगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है स्टार्स। आपको पता ही होगा कि जब आप कोई गेमिंग शेमिंग कर रहे हो तो, या जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो फेसबुक आपके जो बंदे देख रहे होते हैं उनको ऑप्शन देता है कि आप इस बंदे को स्टार भेज दो, तो आप स्टार्स भी भेज सकते हो एक दूसरे को। ये भी एक अर्निंग टूल है यहाँ पे हमारे पास।
उसके बाद मेटा ब्रांड क्लब्स कोई काम का नहीं, सब्सक्रिप्शन हमारे कोई काम का नहीं। उसके बाद पे आउट सेटिंग में क्लिक करोगे तो यहाँ पे पे आउट सेटिंग आपको वो दिखाएगा जो आपके पेज के लाइक जो आपका पेज मोनेटाइज होता है, जो पे आउट अटैच होता है उसके साथ, वहाँ पे जो सेटिंग्स आ रही होती है वही आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास सबसे मेजर जो टैब आता है मोनेटाइजेशन का वो है पॉलिसी इशू। पॉलिसी इशू के अंदर आपको आपके पेज का पता लगेगा कि आपके पेज की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले कि आपका पेज मोनेटाइज है, नंबर 2 वो ग्रीन है, नंबर 3 उस पर कोई बग तो नहीं है, नंबर 4 के वो कौन कौन से टूल्स है मोनेटाइज। अब यहाँ पे देखें जब तक आपका पेज ऐसे लिखा हुआ है ना नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, जब तक ऐसे लिखा है तब तक वो मोनेटाइज भी हो सकता है और वो अगर मोनेटाइज हो तो वो अर्निंग भी कर सकता है। ठीक है, अगर आप मोनेटाइजेशन टूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने टूल्स नजर आ जाएंगे, जितने भी टूल्स आपके मोनेटाइज हुए वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक होगा, ये हो गया। इसके बाद क्रिएटिव टूल्स में आऊँ तो यहाँ पे मुझे लाइव डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम्स कर सकता हूँ और उसके नीचे दिखता है साउंड कलेक्शन। साउंड कलेक्शन का मकसद ये है कि ये सारे साउंड फेसबुक खुद प्रोवाइड कर रहा है टू यूज इन योर वीडियोस। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो तो आप इन सारे साउंड्स को यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर। यहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज भी फेसबुक ने दे रखी है, आप इनको पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। बेसिकली ये टर्म्स मैंने पढ़ रखी है, इसके ऊपर ये लिखा है कि आप जो ये साउंड यूज कर रहे हो सिर्फ मेटा तक हो, मतलब आप सिर्फ ये फेसबुक तक यूज कर सकते हो, फेसबुक के बाहर आप ये साउंड्स नहीं यूज कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आपका पेज परमिशंस होती है, मतलब आपके पेज पे कौन कौन एडमिन है और पेज आपकी पेज की क्वालिटी क्या है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा क्रिएटर स्टूडियो का छोटा सा जो है कहते हैं हम जिसको इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन जो भी हम कहें वो है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको छोटी सी अल्फाज में समझा दिया है कि ये हमारा क्रिएटर स्टूडियो। अब सबसे पहले आपने कोर्स के अंदर क्रिएटर स्टूडियो को चलाना सीखना है, उसके बाद आप जाके जो है अगला स्टेप करोगे। सबसे पहले आप चलाना कैसे सीखोगे, आपने जो मैंने वीडियो में बोला है मेरे साथ साथ खोल के टैली करो, एक एक टैब को खोल के देखो, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ो, देन आपको समझ आती जाएगी कि हाँ ऐसे हो रहा है, हाँ ऐसे हो रहा है, हाँ ऐसे हो रहा है। ठीक हो गया, ये था हमारा इंट्रोडक्शन जो कि क्रिएटर स्टूडियो का था। ठीक है, मैंने आपको पेज बनाना भी सिखा दिया, मैंने आपको क्रिएटर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो कैसे अपलोड करोगे। लाइक आपने कोई भी वीडियो अपलोड करनी है तो उसको आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, देन अपलोड वीडियो पे क्लिक करोगे। ठीक है, देन यहाँ से कोई भी आप वीडियो उठा लो। मैं जो है यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ, डेस्कटॉप पे देख लेते हैं, कोई ना कोई पड़ी हो। चले, ये वीडियो जी मैंने अपलोड करनी है, ये मैंने उठा ली। ठीक है, ये मेरी वीडियो आ गई। अब यहाँ पे आप सबसे पहले टाइटल कुछ भी लिख दो, SK मीडिया, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दो SK मीडिया। ठीक है, और जब भी आप वीडियो डाल रहे हो लैंग्वेज आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज में रखता हूँ हिंदी, क्योंकि वीडियो की लैंग्वेज हिंदी है। जो वीडियो की लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप थंबनेल सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप टैग्स वगैरह लगा सकते हो। कोई भी आपने टैग लगाना है, कोई भी लाइक शो चल रहा है उसका टैग लगा लो, कोई भी मूवी लगा रहे हो आप उसका टैग लगा लो। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन में कुछ नहीं करना, आपने सीधा पब्लिश पे जाना है। अब पब्लिश के अंदर यहाँ पे दो तरह के वीडियोस चलती हैं, एक चलता है पब्लिश और एक चलता है प्रीमियर। प्रीमियर जो है वो 22 अगस्त से खत्म हो रहा है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, पब्लिश पे ही काम करना है, क्योंकि 22 अगस्त के बाद इन केस अगर कुछ प्रीमियर की बजाय आता है तो उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, प्रीमियर आप कैसे लगाते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली इस ऑनलाइन इवेंट को ऑफ करना है और डेट सेलेक्ट करनी है। आज 11 अगस्त है और आपने जो टाइम नीचे चल रहा है आपके उसके 15 मिनट का आगे का टाइम रखना है। अभी जो है यहाँ पे पब्लिश आ रहा है, अभी देखना 3:27 जैसे मैंने किया पब्लिश वाला बटन जो है वो हट गया है। ठीक है, अभी मुझे कह रहा है कि आप 15 मिनट या 7 दिन के दरमियान का कोई टाइम रखें। मैं 27 को 15 मिनट्स आगे लेके जाता हूँ, 37 लेट्स सपोज 20 मिनट्स आगे ले जाओ, 47 तक मैं देके जाती हूँ। मुझे फिर इसने पब्लिश का ऑप्शन दे दिया। अब जो मेरी वीडियो है ना वो 3:47 पे चलेगी मेरे पेज के ऊपर। ठीक हो गया, 3:47 पे मेरे पेज के ऊपर चल पड़ेगी। आप ये कर सकते हो, या फिर आप इसके साथ जो है पब्लिश नाउ पे जो है अपनी वीडियो को सिंपल पब्लिश कर सकते हो। यहाँ से आप उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो किसी भी। ठीक है, इट्स अप टू यू। पब्लिश करोगे, जब वो पब्लिश हो जाएगी आपके पेज पे, देन उसको शेयरिंग दे दोगे। ये है जो हमारा पोस्ट लगाने का, लाइक प्रीमियर लगाने का या पब्लिश करने का वीडियो। और यहाँ से आप रील भी डाल सकते हो, पोस्ट भी डाल सकते हो, स्टोरी भी डाल सकते हो, लाइव भी जा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, मल्टीपल वीडियोस भी डाल सकते हो। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी। ठीक है, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्रिएटर स्टूडियो का। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया ऑफ फेसबुक, लाइक फेसबुक की मोनेटाइजेशन कौन कौन सी है, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे पास मोनेटाइजेशन टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और कौन से हमने यूज करने हैं, उनको कैसे फुलफिल करना है, उनका क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा, वो सारा अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक टूल आता है इनस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड का। ये आप लोगों के सामने है टूल। यहाँ पे आप व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे तो आपको सारा क्राइटेरिया दिख जाएगा कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करने का क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक टूल यूज होता है इनस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव, उस पर भी आप क्लिक करोगे तो उसका भी क्राइटेरिया आपको
दिख जाएगा। अब मैं इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड क्या होता है कि जो आप वीडियो लगाते हो ना, लाइक पब्लिश कर रहे हो या प्रीमियर कर रहे हो, उस पे जो एड्स चलते हैं उनको कहते हैं इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड। और इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव होता है कि जब आप लाइव गए हुए हो ना, गेम खेल रहे हो कोई लाइव अपने फोन से या कंप्यूटर से, या आप OBS के थ्रू लाइव गए हुए हो, ठीक है, या फेसबुक पे किसी भी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइव गए हुए, तो उस पे जो एड्स चल रहे होते हैं लाइव के ऊपर, वो चल रहे होते हैं इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव की मदद से। अब हम दोनों का क्राइटेरिया देखेंगे और उनको कैसे फुलफिल करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्राइटेरिया आता है फॉलोअर्स का। अब एक चीज हमने दिमाग में बिठाओ कि 10,000 लाइक्स नहीं चाहिए आपको, 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है। तो 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने के 3 तरीके हमारे पास, यहां पे मैं लिखता हूं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट तरीका है आईडी सेटअप फॉलोअर्स, ठीक है। आईडी सेटअप फॉलोअर्स होते हैं कि जो बंदे होते हैं ना शेयरिंग आईडीज वाले, उन्होंने अपना एक क्लोन आईडीज का सेटअप बनाया होता है, लाइक 10,000 आईडीज 20,000 आईडीज का सेटअप बनाया होता है, ठीक है। उस सेटअप से वो क्या करते हैं, उस सेटअप से वो ये करते हैं कि उनके पास एक बॉट होता है जो कि कमांड लेता है अपने पास, और वो कमांड को जब रन करते हैं ना, वो तो क्या करता है कि वो आपकी एक एक आईडी खोलेगा, आपका पेज सर्च करेगा और आपको फॉलो करता जाएगा। इस तरह इसको इन फॉलोअर्स को कहते हैं आईडी सेटअप फॉलोअर्स। ये वाले जो फॉलोअर्स होते हैं ये होते हैं बिल्कुल डेड, ठीक है, डेड होते हैं, बट इससे मोनेटाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। नंबर टू हमारे पास है पैनल फॉलोअर्स। अब पैनल फॉलोअर्स कौन से होते हैं, पैनल फॉलोअर्स, ठीक है। पैनल फॉलोअर्स कौन से होते हैं, पैनल फॉलोअर्स वो होते हैं कि आपने फेसबुक पे कई सारे पैनल्स देखे होंगे, आपने गूगल पे कई सारे पैनल्स देखे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूं अभी खोल के। यहां पे आप लिखो बाय फेसबुक फॉलोअर्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे पैनल्स निकल आए हैं जिनसे मैं फेसबुक के फॉलोअर्स खरीद सकता हूँ, इनको कहते हैं पैनल फॉलोअर्स। ये फॉलोअर्स भी आपके होते हैं डेड, बट इससे भी मोनेटाइजेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक हो गया। थर्ड फॉलोअर है हमारे पास बूस्टेड फॉलोअर्स। अब बूस्टेड फॉलोअर्स कौन से होते हैं, बूस्टेड फॉलोअर्स वो होते हैं कि जब आप फेसबुक को पैसे देके बूस्ट लगाते हो अपने पेज पे और उसको प्रमोट कराते हो, देन जो फॉलोअर्स आते हैं उसको हम कहते हैं बूस्टेड फॉलोअर्स। लेट्स सपोज ये मेरा पेज है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रमोट का बटन क्लिक दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको क्लिक करके ऐड चलाऊंगा अपने पेज का, तो जो भी मुझे फॉलोअर्स आएंगे वो होंगे बूस्टेड फॉलोअर्स, और वो होते हैं एक्टिव, ठीक है, वो डेड नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। इससे भी मोनेटाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। अब सिर्फ फर्क क्या है, फर्क इनकी प्राइसेस का है। आईडी सेटअप फॉलोअर्स आपको 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2500 तक मिलते हैं। पैनल फॉलोअर्स भी इस तरह आपको 1600, 1700, 1800, 2000, 2500 तक मिलते हैं। जो बूस्टेड फॉलोअर्स होते हैं ना, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसमें आपने फेसबुक को पैसे देने होते हैं, फेसबुक को पैसे देके आपने काम कराना होता है, तो वो आपके तकरीबन 4-5 हज़ार तक आपको लग जाते हैं बूस्टेड फॉलोअर्स, ठीक हो गया। ये 3 तरह के फॉलोअर्स हैं, इन तीनों में से कोई भी आप ले लो, ठीक है, आपका फेसबुक पे मोनेटाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये तीनों फॉलोअर्स जो है वो मेरी टीम खुद भी प्रोवाइड कर रही है, जिनको आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हमारे पास आता है एलिजिबल मिनट्स व्यूड, कि आपको जो है फेसबुक पे अगर आप इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड का क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम चाहिए होता है। अब 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम से क्या मतलब है, 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम से मतलब है, लेट मी शो यू। यहाँ पे हम मोनेटाइजेशन टैब खोल लेते हैं दोबारा से, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइट्स में जाऊँ, मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस में आपको पता लगता है कि आपके कितने मिनट व्यूड हैं। अगर मैं अगस्त का सिलेक्ट करूँ दिस मंथ, तो यहाँ पे मेरे पास कितने मिनट्स आ रहे हैं, 32 मिनट्स। अब ये हिस्सा मुझे बताएगा कि मेरे पेज पे कितने मिनट्स व्यूड हुए हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, 6 लाख। तो मतलब यहाँ पे हमें 6 लाख का डिजिट चाहिए, 600K का डिजिट चाहिए, तब हमारा जो है ये वाला क्राइटेरिया पूरा होगा इन द लास्ट 60 डेज। 60 डेज कहते हैं, बट 1-2 दिन में ही हो जाता है आराम सुकून से, आपको कोई भी उसमें मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 लाख मिनट का वॉच टाइम आपको चाहिए अपनी वीडियोस के ऊपर। ये वॉच टाइम जो है आप कॉपीराइटेड वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हो, आप ओरिजिनल वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी, आप जैसे भी कंप्लीट करो। हम आगे फर्दर इसके ऊपर बात करेंगे लेटर ऑन आफ्टर दिस टॉपिक, कि ये क्राइटेरिया जो है आपने किन वीडियो से इजीली कंप्लीट कर सकते हो आप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो एडिटिंग में आ जाता है सीन, तो वो मैं एडिटिंग वाले क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप ये समझो कि फेसबुक का क्राइटेरिया क्या है, 10,000 फॉलोअर्स, 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम, और थर्ड क्राइटेरिया है कि 5 एक्टिव वीडियोस। 5 एक्टिव वीडियोस में आपकी खुद की वीडियोस भी हो सकती हैं, आपके पेज पे कोई कॉपीराइटेड वीडियोस लगी हुई हैं वो भी हो सकती हैं, आपने ऐसी किसी दीवार की, किसी पीसी की, किसी रिवर की, किसी माउंटेन की वीडियो बना के डाल दी, वो भी हो सकती है, इट्स अप टू यू।
बट इस पे जो प्रेफरेबल होता है ना वो होता है व्लॉगिंग का, कि अगर आप फेस व्लॉग बना के डालते हो ना और उसके अंदर बातें करते हो 1 मिनट 2 मिनट के, वो व्लॉग्स होते हैं जो, उनको फेसबुक ज़्यादा प्रेफर करता है मेरे हिसाब से, और उनको जो है जल्दी अप्रूवल मिल जाती है मेरे हिसाब से। बाकी इट्स अप टू यू। ये 3 क्राइटेरिया थे हमारे ऑन डिमांड का। अब सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, फॉलोवर्स आप खरीद सकते हो पैसे देके, एक्टिव वीडियोस आप खुद लगा सकते हो। ये जो मेन चीज़ है ना, एलिजिबल मिनट्स व्यूड, ये नहीं कंप्लीट होते अवाम से। अवाम यहाँ पे आके फंस जाती है। अब यहाँ पे अवाम आके क्यों फंसती है? बाज़-औक़ात अवाम का कंटेंट सही नहीं होता, शेयरिंग सही होती है। बाज़-औक़ात अवाम की शेयरिंग सही नहीं होती, कंटेंट सही होता है। तो ये सारा जो सिनेरियो है वो आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा कि राइट कंटेंट को राइट ऑडियंस में कैसे शेयर करना है, कब शेयर करना है, क्यों, किस तरीके से शेयर करना है कि आपकी वीडियो जो है वो वायरल जाए, और कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी वीडियो वायरल जाएगी। वो सारा कुछ आपको आगे लेटर ऑन सीखने को मिलेगा। अभी जो आपने इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड का क्राइटेरिया देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव के क्राइटेरिया पे। सेम क्राइटेरिया, ऑलमोस्ट सिर्फ एक स्लाइड सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आपको सबसे पहले 10,000 फॉलोवर्स चाहिए, उसके बाद 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम चाहिए, ठीक है। उन 6 लाख में से 60,000 जो है आपको लाइव के ऊपर चाहिए। अब 60,000 फ्रॉम लाइव का क्या मतलब है? यहाँ पे जब आओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको एक बटन सा दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मुझे अगस्त के अंदर 32 मिनट्स जो है वो वीडियो से आए हैं और 0 जो है वो लाइव से आए हैं। मतलब कि जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो ना अपने पेज पे, जब आप लाइव गए हुए हो, मतलब आप फोन से लाइव गए हुए हो या आप किसी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से लाइव गए हुए हो, कोई गेम खेल रहे हो, कोई वीडियो दिखा रहे हो वहां को, कोई रिएक्शन वीडियो दे रहे हो, इस तरह का कुछ भी है ना, मतलब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तब जो आपको जितने लोग आके देख रहे हो, जितने मिनट्स तक देख रहे हैं, वो जो है आपका काउंट होता है लाइव के अंदर, ठीक है। तो आपको 6 लाख मिनट से में से 60,000 मिनट्स जो है वो आपको लाइव के ऊपर चाहिए, तब आपका जो है ये वाला पूरा टूल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया वही है कि आपको 5 एक्टिव वीडियो चाहिए अपने पेज के ऊपर, ठीक हो गया। ये हमारे पास थे 2 क्राइटेरियाज, इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड और इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव का। अब आपने इनको कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है, और आपने पेज अपना मोनेटाइज कैसे कराना है, वो सारा हम लेटर ऑन बात करेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया सिंपल है, 10,000 फॉलोवर्स, 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम, 5 एक्टिव वीडियोस। लाइव में क्या है, 10,000 फॉलोवर्स, 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम, जिसमें से 60,000 लाइव के हों और 5 एक्टिव वीडियोस। ये हमारे 2 टूल्स का पूरा क्राइटेरिया है, इनको आपने फुलफिल करना है, ठीक है। तो अभी तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया पे बात। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज हम कहने का मतलब है कि अब हम चलते हैं एडिटिंग वाइज और टॉपिक वाइज। मतलब आप अब क्राइटेरिया कंप्लीट करने जा रहे हो, लेट्स सपोज आपने 6 लाख मिनट पूरे करने हैं, तो आप किस कंटेंट से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो? वो कंटेंट है आपका इंडियन कंटेंट। इंडियन कंटेंट से लोग 2-2, 3-3 घंटों में भी वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं। मैंने खुद 3 घंटों में KGF लगा के वॉच टाइम पूरा किया हुआ है। मैंने खुद लाइव क्लास में, हमाद सर की क्लास में मैं एक दफ़ा गया था, वहाँ पे मैंने उनको दिखाया था कि मैंने KGF लगाई है आज और कल इसका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। और कल वही हुआ। कल जब मैं दोबारा उन क्लास में गया, उन बच्चों ने पूछा और मैंने वही जवाब दिया कि हाँ भाई हो गया। मैंने 3 वीडियोस लगाई थी KGF की, तीनों वीडियोस ने मेरा वॉच टाइम जो है वो एक दिन में अंदर कंप्लीट कर दिया और उसको मैंने अप्लाई कर दिया उसी दिन, ठीक हो गया। तो अब इंडियन कंटेंट हमारे पास बेस्ट कंटेंट है जो है वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। अब इंडियन कंटेंट में भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब जो है हमने कंटेंट वाइज चलना है, लाइक सबसे पहले इंडियन कंटेंट, देन हमारे पास आएगा प्रीमियम कंटेंट, देन ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। और इस तरह फिर हम आगे डिफरेंट नॉलेज, और मैं आपको दूंगा लाइक RTP के ऊपर और लाइक पे आउट के ऊपर, बैंक बनाने के ऊपर, वो सारा आप चलता जाएगा। अभी आपने क्रिएटर स्टूडियो को समझ लिया अच्छे से, क्रिएटर स्टूडियो को आपने पढ़ लिया है, एक दफ़ा फॉलोअप कर लिया मेरे साथ साथ। अब हम चलते हैं क्राइटेरिया के ऊपर कि क्राइटेरिया हमने कैसे कंप्लीट करना है, कौन से कंटेंट से करना है, इंडियन कंटेंट से करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कंटेंट।